सो रिसेंटली मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस ब्राउज़ कर रहा था। ब्राउज़ करते करते मुझे एक वीडियो दिखा। टाइटल ये था कि WG सीट्स आर फिलिंग फास्ट, टेक एडमिशन नाउ। अब मैं चैनल का नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहूँगा कौन चैनल ये टाइटल लिखे हुए, बिकॉज़ यहाँ पर एक दो चैनल नहीं है बल्कि कई सारे चैनल्स है। बट ये जो थंबनेल था इनका काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया। चलो देखते क्या कह रही है। चलो ये तो समझ में आता है कि हाँ सीट्स चलो फास्ट फिलअप हो रहा है। वैसे हर एक ब्रांच का सीट्स फास्ट फिलअप होता है नहीं। CSC का क्लोज करता है कॉलेज खुद से। मेरे को बता दो होता क्या है। अब देखो कॉलेज एक लिमिट तक सीट लेता है CSC का, 5, 6, 10, 20, 30, 40। अब 50, 60 तो नहीं लेगा ना, कुछ वैसा है। तो एक लिमिट तक ही लेता है कॉलेज, बिकॉज बाद में भी काउंसलिंग थ्रू उसको भरना है। तो सारा सीट्स फिलअप नहीं कर सकता कॉलेज, वो CSC हो, IT हो, EC हो, सीट्स रहेगा ही रहेगा। आप पर काउंसलिंग थ्रू लेते हो तो अगर सारा ही सीट से डायरेक्ट एडमिशन से हो जाएगा तो क्या ही होगा करेगा कॉलेज। तो वो क्या करता है, क्लोज कर देता है CSC का। वो समझ में आता है, चलो ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि आपका जो क्लासेस है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो जाएगा। WG रिजल्ट काफ़ी डिलेस होगा तो, बिकॉज द क्लासेस कौन करेगा, डायरेक्ट एडमिशन वाला। ऐसा नहीं होता है। देखो समझो पहले बात को, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। लोग बस पैनिक का माहौल बना रहे हैं। जिसको डेट करवाना है करवाए, नहीं करवाए मत करवाए। जिसका मार्क्स बढ़िया है प्लीज़ वेट, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका जो क्लासेस है वो स्टार्ट नहीं होना है, ये लिख के रख लो, ठीक है। अगर कोई कॉलेज ये कह रहा है कि आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाओ आपका वो क्लास नहीं बल्कि आपका ओरिएंटेशन क्लास। एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास मीन्स बस समझाया जाता है चीज़ों को, कैसे क्या है, कैसे क्या चीज़ें होती है, बस वो नाम का क्लास है। एक्चुअल क्लास आपका स्टार्ट नहीं होगा, वो आपका ऑटोनोमस हो या नॉन ऑटोनोमस हो। IM खैर वो अलग है। IM तो वो तो WG के अंडर में आता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो क्लास स्टार्ट करेगा ही करेगा, बिकॉज वो WG फॉलो ही नहीं कर रहा है तो कर ही देगा क्लास। लेकिन जो बाकी सब जो कॉलेजेस है जो एफिलिएट है मकाउट से, देखो कोई कोई कॉलेजेस जो ऑटोनोमस है वो भी एफिलिएट है मकाउट से। आपका हेरिटेज हो गया, आपका हल्दिया हो गया, देर एफिलेटेड टू मकाउट, बिकॉज इनको इनका डिग्री मकाउट यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। कोई ये कह रहा है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन ले लो, क्लास करके करो ही क्या, कुछ नहीं पढ़ाई होता क्लास कॉलेज में। ये मत समझो कि कॉलेज आपको ऐसा पढ़ा देगा कि आपको 20 लाख पकड़ा देगा हाथ में। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस है आपको 5, 5.5 कुछ वैसा ही एवरेज पैकेज मिलता है। बाकी आप जो देखते हो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ना, ये एक्चुअली मैक्सिमम का ऑफ कैंपस होता है, ऑन कैंपस होता है नहीं। आप जो भी जिसका पैकेजेस लगता है आप एक काम कीजिए, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए कि उन्होंने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया था। सपोज में पिन कीजिए कि आपने कौन एग्ज़ाम क्रैक किया था, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस। हार्डली आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मेरा ऑन कैंपस हुआ था 20 LP और 25 LP है। तो ये सब बातों में आपको आना नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, सीट्स एकदम फिलअप हो रहा है। फिलअप सारा सीट्स फिलअप नहीं होता है। अगर 100 सीट्स है तो कॉलेज मैक्सिमम 40 सीट्स फिलअप कर सकता है। मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ। भैया आप बोलोगी कि 10% सीट है तो 40% कैसे हो सकता है, क्योंकि क्या करता है जो 30% है ना वो बाद में सीट कैंसिलेशन के माध्यम से वो फिलअप करवाता है कॉलेज। बताओ तो मैं क्या होता है। होता है कि सपोज़ आप हो, आपका रैंक काफ़ी बढ़िया 600 का रैंक है, आप काउंसलिंग में गए हो बट आपका वो सीट ब्लॉक हो गया, किसी और के नाम पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है। मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा बट आप ये मान के चलो जो बाकी जो 30 है ना वो सीट कैंसिलेशन के माध्यम से वो फिलअप करवा दिया जाता है कॉलेज। एंड दिखाता है WG बोर्ड को, देखो ये काउंसलिंग थ्रू बच्चा आया है। तो देखा जाए तो ऑब्वियसली 10% है, बट हाँ होता है 40% या इनफैक्ट 50% भी। डिपेंड करता है कॉलेज कितना बदमाश है, ठीक है। समझ सकते मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो कुछ वैसा है, ओके। तो बात यही है, प्लीज़ आप बहकावे मत आइए, आप वेट कीजिए। आपका रिजल्ट आना तय है, वो जुलाई हो, सितंबर हो या अगस्त हो, आपको वेट करना है। एंड जैसी रिजल्ट आएगा मैं संग संग को इन्फॉर्म अवश्य करूँगा। बाकी आपका मार्क्स बढ़िया है, मार्क्स ख़राब है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही जाना है, पैसा नहीं देना है, तो निश्चित रहिए। अब देखो एक कमेंट आया था कि भैया क्या आप उससे गारंटी लेते हो। देखो मैं गारंटी कैसे ले सकता हूँ, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। बाकी आप आंख बंद करके मेरा बात पर भी या किसी बात पर भी विश्वास मत कीजिए। ट्राई कीजिए क्या है सही क्या सही नहीं है उसको फॉलो करने का, आपके लिए जो सही है। दूसरों के लिए सही है वो मत देखो, आपके लिए क्या सही है वो देखिए। तो यही कुछ बातें हैं, कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जो भी चैनल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ट्राई कीजिए अवॉइड करने का।